नमस्कार। आज हम ग्राम पंचायत गोढ़ी में हैं, जो कि विकासखंड आरंग के अंतर्गत आता है। ये गांव परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हम बताना चाहेंगे कि ये पूर्व के 7 बार के सांसद रमेश बैस, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, ये उनका पैतृक गांव है। आज हम यहाँ के एक स्कूल में हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सक रहे हैं, ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोढ़ी है। आज हम गोढ़ी को जानने की प्रयास करेंगे और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को जानने की प्रयास करेंगे, जैसा कि हमारी सरकारों का लगातार दावा हुआ करता है। क्या यहाँ पे स्कूलों के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए व्यवस्था कितना पर्याप्त है, यहाँ पे सुविधाएं हमारे शिक्षकों को क्या पर्याप्त मिल पा रही है, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो प्राचार्य हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और सारी जानकारियाँ विस्तृत रूप से लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि यह प्रांगण काफ़ी ज़बरदस्त है। हम प्राचार्य जी से बात करते हैं। धितलहरे सर, बताएं कि आपके स्कूलों को किस तरीके से सुविधाएं पर्याप्त शासन द्वारा मिल पा रही है या नहीं? ये हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोढ़ी, यहाँ पर शासन के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो तो दी जाती है, जैसे शासन समय समय पर। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास अध्यापन करने वाले शिक्षकों का अभाव है। यहाँ पर जो है जो लेक्चरर है, केवल 9 लेक्चरर कार्यरत हैं, जिनके अभाव में यहाँ पर विषय की अध्यापन कार्य नहीं हो पाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे कमरे की कमी है, जिसके कारण टीचर और कमरे के अभाव में बच्चे बाहर बैठे हुए नजर आते हैं। ये बताइए सबसे पहले, लगभग कितने क्लास हैं, क्या क्लासरूम है और कितने क्लास लगते हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन देखा जाए 11 क्लासेस लगती है। 2 9वीं है, 2 10वीं है, 3 11वीं है, 3 12वीं है। 11 क्लासेस होती है। 11 क्लास आप प्रतिदिन लगाते हैं। और शिक्षक कितने हैं? शिक्षक केवल 9 हैं, व्याख्याता केवल 9 हैं, जिसमें केवल 9 क्लासेस के लिए पर्याप्त है। अच्छा, बाकी 2 से 3 पीरियड क्या होता है? 2 या 3 पीरियड व्यवस्था करके चलाना पड़ता है सर। यानी ऐसे समय में अगर 2 या 3 में व्यवस्था हो रहा है तो 2-3 पीरियड हमेशा खाली रहता है सर। अच्छा, ठीक है। तो और ये बताइए कि जिस तरीके से अभी जो 9 शिक्षक हैं, क्या पूरे 9 शिक्षक पर्याप्त रूप से शिक्षा देने के लिए प्रतिदिन आते हैं? क्योंकि आपके यहाँ से कुछ शिकायतें हमने देखा है, बीओ और डीओ को आपके यहाँ से भेजा गया है। हाँ सर, ये कुछ एक शिक्षक है जो व्याख्याता है, संजय खाखा नाम का, जो भौतिक शास्त्र का अध्यापन कराने वाले हैं। ये कभी भी आज तक टाइम पर नहीं आते हैं। आएंगे कभी 2 बजे 3 बजे आएंगे, और कभी अनुपस्थित रहते हैं। इनके अभाव में हमारा जो है अध्यापन कार्य बहुत ही प्रभावित हो रहा है। कक्षा 11वीं 12वीं की भौतिक शास्त्र जैसे विषय का अध्यापन कार्य नहीं हो पाता है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात अभी प्राचार्य सर ने कहा कि एक शिक्षक ऐसा है जिसकी इन्होंने लगातार शिकायतें की है। वो व्यक्ति कभी 1 दिन 2 दिन 4 दिन आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, और लगातार शिकायत तो आपने कहाँ कहाँ की है? मैंने शिकायत तो बीओ कार्यालय से लेकर के बीओ कार्यालय, डीओ कार्यालय और जो है संचालनालय तक मैंने शिकायत किया हूँ। अच्छा, बताइए, डीओ बीओ संचालनालय तक शिकायत होने के बाद भी उस शिक्षक की दबंगाई यहाँ पे देखने को मिल रही है कि वो आज भी, जब हम प्रेजेंट में यह न्यूज़ बना रहे हैं, ऐसे समय में भी हमने देखा कि वो अनुपस्थित है। तो आखिर उस शिक्षक को, जो कि जिस शिक्षक की अगर हम बात करें तो जो आज राष्ट्र निर्माता के रूप में जिन्हें जाना जाता है, ऐसा व्यक्ति लगातार गायब रहना और उन पर अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाना कहीं ना कहीं शंके की दायरे पे आती है। आखिर किसका संरक्षण उस व्यक्ति को मिला है, जिसका नाम संजय खाखा बताया जा रहा है? ये लगभग कितने साल से शिकायत कर रहे हैं उसकी? मैं तो लगातार सर 7 साल से शिकायत कर रहा हूँ। 7 साल से? यस सर, 2017 से शिकायत कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी आज तक जो है उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। बताइए, 7 साल से लगातार कार्रवाई हो रहा है। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस व्यक्ति की ये शिकायत की कॉपी है, जिसमें हमारे प्राचार्य महोदय ने लगभग उन्हें कई सालों से लगातार शिकायतें दे रही है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये वो लेटर है जो बीओ साहब को, डीओ साहब को, संचालनालय को, और यहाँ तक कि पूर्व मुख्य जिस समय आरंग के मंत्री रहा करते थे शिव डहरिया, उनको तक लिखा गया पत्र है। उसके बाद भी उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है, जबकि इस हमारे स्कूल को शिक्षकों की कमी है। ऐसे में वो शिक्षक का गायब होना, उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। संजय खाखा नामक यह शिक्षक
का जांच अगर सरकार करे कि आखिर अनुपस्थिति के दिन में वो व्यक्ति कहाँ होता है, क्या करता है, क्या वो कोई अन्य काम, अन्य व्यवसाय करता है, क्योंकि एक संज्ञा के दायरे पे है। एक शिक्षक के पास में जो कि पर्याप्त यहाँ पे वेतन मिलता है, उसके बाद भी वो शिक्षक गायब है, जबकि वो व्याख्याता बताया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि शासन इन पर कार्रवाई करेगी या नहीं। हम कैमरा पर्सन को चाहूँगा वो दिखाए कि किस तरीके से गोढ़ी का ये स्कूल प्रांगण काफ़ी खूबसूरत है, सुंदर है, और इतना बड़ा इस क्षेत्र में जो है, फिर भी हमारे बच्चे देखिए शिक्षक और कमरे के अभाव में किस तरीके से वो आज भी प्रांगण के उस सेट पे जहाँ पे प्रार्थना की सभा होती है, ऐसे जो सेट बनाए गए हैं वहाँ पे हमारे बच्चे, और ये बच्चे छोटे बच्चे नहीं हैं, ये 11वीं और 12वीं क्लास के पढ़ने वाले बच्चे हैं। इनको सुविधा न दे पाना कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करता है। छत्तीसगढ़ आज के समय में भारत के नक्शे पे उभरता हुआ राज्य है, जहां पर आज के समय में आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जी हैं। ऐसे समय में अगर जबकि शिक्षा मंत्री की बात करें तो यहाँ पे और गृह मंत्री की बात करें तो सारे लोग आज ऐसे सशक्त लोग हैं जिनका एक नाम है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ आज एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधाओं की कमी नहीं है। लेकिन जब हम निरीक्षण करने पहुँचते हैं तो अभाव ही अभाव दिखाई पड़ रहा है। यही नहीं, लगातार शिक्षकों के लिए ऐसा नहीं कि शासन काम नहीं कर रही है। हमने सुना है कि धितलैरे सर यहाँ पे आपको हायर सेकेंडरी के लिए भवन भी मिला हुआ है। हाँ सर, हायर सेकेंडरी भवन का यहाँ पर जो है स्वीकृति प्राप्त हुई है, लेकिन अभी तक जो है बन नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है विद्यालय आहता के अंदर ट्रांसफार्मर और पोल लगी हुई है, जिसको हटाना बहुत अत्यंत आवश्यकता है, और ये अभी तक कार्य नहीं हो पा रही है हटाने का, और जिसके कारण जो है यहाँ पर हायर सेकेंडरी भवन का जो है नहीं बन पा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हायर सेकेंडरी भवन के लिए प्रस्ताव हो चुका है, सारा चीज़ हो चुका है, लेकिन सिर्फ विद्युत के ये पोल जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये पोल जो कि सीधे सीधे स्कूल के बीचों बीच से गुजरता है, और जहाँ पर वो भवन बनना है, लगातार विद्युत विभाग को इसकी जानकारी देने के बाद भी ये पोल अभी तक नहीं हटा है। यानी सिर्फ उस पोल के वजह से ही हमारा भवन रुका हुआ है। यस सर, पोल की वजह से रुका हुआ है ना? यस। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ उस पोल की वजह से ये भवन रुका है। वो भवन होता तो ये बच्चे जो अभी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो खुले में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको वो सुविधाएं मिलती। आखिर 3 महीने से जो पैसा सेंक्शन हुआ है वो कब बनेगा? तो समस्याएं बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ दिखाना तो चाहते हैं, पर यही बहुत बड़ी समस्या है कि पैसे का आ जाने के बाद भी भवन का निर्माण नहीं होना, और सबसे बड़ी बात कि एक शिक्षक व्याख्याता के रूप में लगातार अनुपस्थिति रहना। अगर हम उसके रजिस्टर को देखें तो हर जगह अब्सेंट लिखा हुआ होना, लगातार सालों से उसका शिकायत होना, फिर भी कार्रवाई नहीं होना, ये सबसे बड़ी बात है। और फिर बता दें कि ये रमेश बैस जी का गांव है। इस गांव में अगर ये समस्या है तो छत्तीसगढ़ के दूरांचल एरिया में अगर हम बात करें वहाँ कितनी समस्या होगी, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। देखते हैं सरकार इस पर कार्रवाई कब करेगी।